दोस्तों, आज बात करते हैं वही कि भाई क्या आपकी मर्ज़ी चलती भी है। मैं एक परिस्थिति से आपको ये समझाऊंगा। मेरे एक जानने वाले हैं और एजेड हैं थोड़े से। उनकी एक बहन है, उसकी भी उम्र उनसे तकरीबन 5-6 साल कम होगी, बल्कि 7 साल कम है जैसा मुझे उनके बारे में पता है। और वो भी बहुत पढ़ी लिखी है, सब कुछ है। यूएस से उसने पेस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एमएस किया। एमएस मतलब मास्टर ऑफ साइंसेस। तो हर तरीके से काबिलियत की वो जो है धनी थी उनकी बहन, लेकिन उनको सिजोफ्रेनिया हो गया। आप जानते हैं सिजोफ्रेनिया क्या होता है? सिजोफ्रेनिया वो बीमारी होती है जिसके अंदर आदमी को रियलिटी और इल्यूजन में फ़र्क करना नहीं आता। उसको ये लगता है कि, और उसके माइंड में तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, तरह तरह के जो है उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, उसको जो है शक बहुत होने लगता है, अपनों से ही शक होता है कि भाई कहीं मेरे खाने में जहर मिला दिया, कहीं कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, कहीं वो कोई मेरा आवाज़ कर रहा है, कहीं वो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये जो प्रॉब्लम है दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अब मैं फ़िलहाल उन्हीं की बात, जो उस उदाहरण को ही लेकर के पकड़ करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आदमी की मर्ज़ी कितने हद तक चल सकती है भाई। तो वो उनकी बहन जो है, उनका डिवोर्स हो गया। नेचुरली होना था। अमेरिका से इंडिया जैसे तैसे आई, बहुत मुश्किलों से इंडिया आई, तो इंडिया में घर के ही अंदर वो समस्याएं जनरेट हो गई। अड़ोस पड़ोस सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, हर किसी से विवाद झगड़ा। शायद आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ, जिनके साथ ये चीज़ें हुई थी, क्योंकि आम आदमी का तो पता नहीं लगता, सेलिब्रिटीज़ का पता लग जाता है। खैर, अब उनकी स्थिति ये है कि पिता गुजर गए, माता गुजर गई। माता पहले से नहीं थी, और सब भाई हैं, तो भाई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। वो भी थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं, वो जितनी उनकी जो है कैपेसिटी है, उनके लिए फाइनेंशियल एंगल, उनके लिए जो है थोड़ा इमोशनल एंगल, उनके साथ बैठ के समय व्यतीत करना, चाय पीना वगैरह वगैरह, उनकी बातें सुनना, ये सब वो करते हैं। बट अल्टीमेटली वो तो सफ़र कर रही हैं। अब उनका आप फॉल्ट बताइए क्या है? इस उदाहरण से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनकी जेनेटिक्स कहाँ तक ट्रेस करेंगे। वे जेनेटिक्स में कोई ख़राबी है तो इसकी जिम्मेदार वो तो नहीं है ना। अगर उनकी जेनेटिक्स में कहीं किसी तरह की कोई म्यूटेशन कभी हुई होगी और ये सरफेस पे आ गई इस जन्म में इनके साथ, एनीवे ये इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। इसी प्रकार से अगर सरकमस्टांसेस इसके लिए, मान लीजिए बहुत स्ट्रेस है और वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, इस तरह की चीज़ों के लिए भी आदमी कैसे जिम्मेदार होता है बताइए? ये सिचुएशंस हजारों लाखों पैरामीटर्स को कनेक्ट करके जनरेट होती हैं। आप इतनी इजीली बातें कह नहीं सकते। उनके पीछे बहुत गहरे पॉइंट्स होते हैं, वैरायटी होती है, तरह तरह की परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं लाइफ की, कब क्या किसने कहा, क्यों कहा, वगैरह वगैरह। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी, मेरे मित्र की बहन का कोई दोष मुझे नज़र ही नहीं आया। वो भी यही, उनके भाई भी यही मानते हैं, उसका तो कोई दोष नहीं है। ये सरकमस्टांसेस और ये और वो कुछ नहीं है, ये दैविक है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके पीछे कोई ह्यूमन बीइंग को हम जिम्मेदार ठहरा दें ऐसा लगता नहीं है। ये है, होना था, हुआ। इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फ्री विल चलती होती तो आप उनको ठीक कर देते। अगर बीमारी भी हुई हो, अव्वल तो बीमारी नहीं होने देते, हो गई तो ठीक करने के लिए मेडिसिन दे देते। लेकिन जो पेशेंट हैं, हमारे मित्र की सिस्टर, वो तो केस फाइल करने को तैयार रहती हैं अगर उनको जो है कोई ज़बरदस्ती मेडिकेशन दे।
अब वो इंटेलिजेंट इनफ हैं कि वो सारा काम भी करती हैं अपना, बैंक ऑपरेट करना, अपने पैसे निकालना, अपनी कुकिंग करना, वॉशिंग करना, घर के अंदर सारा काम करना, सब कुछ परफेक्ट है। बस वो जो एक इल्यूजन, डेल्यूजन, हेलुसिनेशंस वाले स्पेल चलते रहते हैं, उससे उनका समाज में फिट इन होने में बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये जो बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ज़िंदगी में एक उदाहरण दिया, मैं आपको हज़ारों गिना सकता हूँ। आप सड़क पे जा रहे हो, आप बहुत अच्छे से रूल फॉलो कर रहे हो, पीछे से कोई आया, उसने रूल नहीं फॉलो किया ना, तो आपको तो आपकी टांग टूट गई। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ऑफ कोर्स यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेवार नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन हो गया ना ये आपके साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइफ के अंदर हम ये सोचते हैं कि वी आर द डिसीजन मेकर, बट मेरा मानना यह है कि दिस इज़ अ ग्रैंड डिज़ाइन ऑफ सम गॉड, और भगवान जी की या परमात्मा की मर्ज़ी चलती है हमारी जीवन मरण के अलावा, हमारी लाइफ के अंदर भी चलती है, और हमारी लाइफ के डिसीजंस, हमारी हैप्पीनेस, हमारे ट्रॉमास, हमारे सफरिंग्स, ये सब उसकी मर्ज़ी से होता है। एंड टिल डेट वी डोंट नो कि क्या कारण है। हम उसको अपनी अलग अलग सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन हो गया धर्मों का, तो वो बता देते हैं। हिंदू धर्म में बताया गया कि कर्मों का विधान है, लेकिन आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आपने जाके देखा पिछले जन्म में कि भाई किसने क्या गलत किया जो आज सफ़र कर रहा है, और कहाँ तक जाएंगे? पहले तो आदमी बंदर था, तो आखिरकार कहाँ तक आप चलते 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 ये फाइंड आउट करने लगेंगे कि वहाँ बुरा किया था तो यहाँ भोगना पड़ रहा, वहाँ बुरा किया था तो यहाँ भोगना पड़ रहा, वगैरह वगैरह। तो मैं इस बात को बड़ी फर्मली बिलीव करता हूँ कि दिस होल यूनिवर्स, दिस होल ह्यूमैनिटी इज़ कंट्रोल्ड बाय गॉड, परमात्मा के विधान से चलता है। और नोइंगली अननोइंगली हम ये सब बातें कहते भी हैं। कण कण में भगवान बसते हैं, पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, सोई सोई राम रचि राखा। हाँ, और एक और कहावत है कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो ये जो बातें होती हैं, इन बातों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारे लोग टाइम टू टाइम इस चीज़ को समझते आ रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे मर्ज़ी के हिसाब से नहीं होती। तो मैं ये कहता हूँ कुछ भी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं होते, आपके विचार भी आपकी मर्ज़ी से नहीं आते हैं, आपके माइंड में बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इस उदाहरण से आपको एक वो बताया है कि फ्री विल शायद नहीं होती। धन्यवाद।